एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, डोरा बोल रही होती है, यह कैट अब हमारे साथ में ही रहेगी। और तभी वह प्लांट स्पिरिट बोलता है कि इस कैट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है और इसीलिए तुम लोग चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो। और तभी आजी बोलता है कि म्याऊ अभी काफ़ी ज़्यादा घायल है और जब तक म्याऊ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे अपने पास ही रखूँगा। और यह सुनने के बाद फिर उस प्लांट स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी बीच में डोरा आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है और अभी वैसे भी तुम्हारी वो हालत अभी नहीं है कि तुम हमें यहाँ पर हरा सको। और वैसे भी मैं किसी भी जख्मी अपोनेंट से फाइट नहीं करना चाहती। और यह सुनने के बाद फिर वह प्लांट स्पिरिट कुछ भी नहीं बोल पाता है। और इसके बाद फिर हाना बोलती है कि आजी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुमने अच्छे दोस्त को छोड़ करके एक बुरे दोस्त को चुना है। और अब हाना वहाँ से और चली जाती है और अब आजी अपने घर चला जाता है और वह घर में बैठ करके टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में यह बताया जा रहा होता है कि जू से भागे हुए सभी जानवरों को अब पकड़ लिया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आजी के बगल में वहाँ पर कैट गर्ल भी बैठी होती है। और इसके बाद फिर आजी बोलता है कि मुझे पर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इंसानों के अलावा भी यहाँ पर जानवर भी समनर्स हो सकते हैं। जिसके बाद फिर कैट गर्ल बताती है कि समनर्स के हिस्ट्री में काफ़ी सारे जानवर भी समनर्स हुए हैं, यहाँ तक कि एक कॉकरोच भी समनर है। और जानवरों की हिस्ट्री में आज तक का सबसे पावरफुल समनर एक मैमल और एक कछुआ थे और उनसे भी कुल एक पर्सन है। और यह बोलते बोलते वहीं पर कैटगर्ल रुक जाती है और इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वह अपने भाई के बारे में बताती है। वह बताती है कि मैं किस तरह से अपने भाई का पीछा करते करते यहाँ इस जगह पर पहुँच गई। और इसके बाद फिर वहाँ पर मुझे आजी मिला जब मैं काफ़ी ज़्यादा घायल थी और तब आजी ने उसका ध्यान रखा। और उस टाइम पर तो मैं अपने समनिंग पावर का भी यूज़ नहीं कर सकती थी। पर मुझे यहाँ पर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा भाई आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और यहाँ पर म्याऊ ने यह सब कुछ इसीलिए किया कि क्योंकि वह अपने भाई का अटेंशन पाना चाहती थी। इसके बाद आदि कहता है पर तुमने यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और यह सुनने के बाद फिर कैटगर्ल रोने लगती है और इसके बाद फिर आजी उसे शांत करता है। उसके बाद हम उस घर के बाहर एक पेड़ में हम एक कौवा को देखते हैं और वो कौवा उन सभी को देख रहा होता है। और अब हमें आजी के घर के ऊपर कैटगर्ल के भाई को दिखाया जाता है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डोरा और म्याऊ दोनों ही टीवी पर गेम खेल रहे होते हैं और तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद फिर आजी दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और वह दरवाजे पर देखता है कि बहुत सारे अजीब आदमी वहाँ पर आए हुए होते हैं। इसके बाद फिर आजी पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और इसके बाद फिर वो सभी एक साथ बोलते हैं कि आजी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है कि तुम्हें हमें लेकर के आना होगा क्योंकि तुम्हें हाना ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। और यह सुनने के बाद फिर आजी उन्हें मना करने की कोशिश करता है और तभी वो सभी लोग अपने सभी वेपन्स को निकाल लेते हैं और अब आजी के साथ में डोरा और म्याऊ दोनों को ही पकड़ करके ले जाने लगते हैं एक हेलीकॉप्टर में। और इसके बाद वो सभी लोग अब हाना के घर में लैंड कर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरा अपने प्लांट स्पिरिट के साथ में खड़े होकर के उनका इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो प्लांट स्पिरिट म्याऊ और डोरा ये तीनों ही आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद हाना बोलती है कि चलो मेरे साथ। और तभी वो प्लांट स्पिरिट बोलता है कि तुम सभी का हमारे मास्टर इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग जब जा रहे होते हैं तो गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर एनिमल्स के यहाँ पर प्लांट्स होते हैं जो कि शायद ये स्पिरिट प्लांट्स का ही कमाल हो। और हम यहाँ देखते हैं कई सारे स्पिरिट्स को जो कि सीसीटीवी का काम कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिट्स होते हैं जो कि माली का काम करते हैं और सेफ का भी काम कर रहे होते हैं। और यह सारी चीज़ें देखने के बाद फिर डोरा सोचती है कि आखिर यहाँ पर कितने सारे समनर्स हैं जिसके पास इतनी सारी स्पिरिट्स हैं। और तभी वह प्लांट स्पिरिट बोलता है कि बस एक समनर है और ये सभी स्पिरिट्स हमारे मास्टर के हैं।
जिसे सुनने के बाद आजी और डोरा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हाना बोलती है कि चलो अब हमें मास्टर से मिलने जाना चाहिए। और हम तभी एक कौवा को देखते हैं जो कि आजी और हाना पर नजर रखे हुए था। और अब यहाँ पर आजी हाना के साथ में उसके घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और यह कोई घर नहीं बल्कि यह तो एक पैलेस होता है। और घर के बीचों बीच काफ़ी बड़ी स्टैचू लगी होती है, जिसे देखने के बाद डोरा कहती है कि सच में तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो। जिसके बाद वह प्लांट स्पिरिट बोलता है कि यह जो स्टैचू तुम्हें दिख रही है ये हमारी गॉडेस है और यही हमारी फैमिली की फर्स्ट लीडर हुआ करती थी। और इसके बाद वो लोग सीढ़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी आजी को कोई आवाज़ देता है। और तभी आजी पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो स्टैचू उसे बुला रही है। और जैसे ही आजी उस स्टैचू को देखता है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और वो वहां पहुंच करके देखता है कि एक लेडी एक काफ़ी बड़े पेड़ के नीचे एक लेडी खड़ी होती है और वो लेडी आजी को बुला रही होती है। और आबाजी उस लेडी का चेहरा देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस लेडी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे आगे बढ़ने से डोरा रोक देती है, क्योंकि यहाँ पर आजी यहीं पर था ना कि वहाँ था। वो तो बस उसे एक फ्लैशबैक दिखाई दे रहा था। जिसके बाद फिर आजी होश में आ जाता है। इसके बाद प्लांट स्पिरिट बोलता है कि आजी तुम दिन में सपने देखना बंद करो, मास्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और इसके बाद वो सभी लोग मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और अब उन सभी को देख करके मास्टर उनका वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम हारलैंड है। और अब प्लांट स्पिरिट आगे बढ़ करके आदि का उनसे इंट्रोडक्शन कराता है। यह हमारे ब्लैक रोज फैमिली के हेड है। मास्टर को देखने के बाद यह डोरा कहती है कि यह पर्सन तो एक ऑर्डिनरी पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद फिर मास्टर उन सभी को खाने के लिए टेबल पर बैठने के लिए बोलते हैं। और तभी मास्टर के ऑरा को देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद मास्टर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अचानक ही बुला लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप सभी को यह बात तो पता ही होगी कि हर इस किसी चीज़ के अंदर उसकी खुद की अपनी एक स्पिरिट होती है। और अगर हम लेजेंड की बात माने तो उन सभी का सोर्स एक क्रिस्टल है। और जिस तरह इस दुनिया में गॉड और एविल ये दोनों ही मौजूद हैं, और उसी तरीके से इन समनर्स को भी एंशिएंट टाइम में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जिनके पास नेचर की पावर होगी और वो लोग उस पावर का यूज़ इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे और उन्हें वॉचर्स के नाम से जाना जाता था। और वहीं दूसरी तरफ के जो समनर्स हैं उनके पास अपनी कोई भी स्पिरिट्स नहीं थी। वो लोग दूसरे लोगों को मार करके उनके स्पिरिट्स को छीन लिया करते थे और वो लोग इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे और उन्हें डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो जिसे हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या बनते हो, वॉचर बनते हो या फिर डिस्ट्रॉयर बनते हो। और अब यह तुम्हारा ही डिसीजन होगा। तो आज ही तुम क्या बनना पसंद करोगे? और तभी डोरा कहती है कि मैं अवेंजर्स बनना पसंद करूंगी। और तभी आजी डोरा को शांत करता है और मास्टर से माफ़ी मांगता है। इसके बाद आजी कहता है कि मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था कि मैं माफिया को ज्वाइन करूंगा, पर मेरे फादर ने ऐसा करने से मना किया था। और वैसे भी मुझे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसके बाद फिर मास्टर हंसते हुए बोलते हैं तो बताओ फिर आखिर तुम आगे क्या करना पसंद करोगे? और वैसे भी जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया था और तभी से तुम अकेले ही रह रहे हो। तुम एक जीनियस स्टूडेंट हो और तुम दो दो पार्ट टाइम जॉब करते हो। और उस दिन के बाद से तुमने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने बाल्स को कलर करना भी स्टार्ट कर दिया। और उस दिन के बाद से तुम ऐसी लाइफ जीने लगे जैसे कि तुम्हें इस दुनिया से कोई भी मतलब ना हो। और यह सुनने के बाद फिर आजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर आजी खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारे पेरेंट्स की फ़ोटो अभी भी तुम्हारे वॉलेट में ही है। और कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आजकल तुम्हारे साथ में जो हो रहा है ये सभी चीज़ें बस एक कोइंसिडेंस है। तुमने रामन बनाकर डोरा को समन किया, जिसके बाद तुम एक समनर बन गए। आखिर डोरा है कौन?
और तुम अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिसके बाद डोरा कहती है कि ओल्ड मैन, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं, पर मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और फिर तभी डोरा आजी का वॉलेट निकाल करके उसके पेरेंट्स की फ़ोटो को ढूंढने लगती है। और तभी सच में डोरा को आजी के पेरेंट्स की फ़ोटो मिल जाती है, जिसमें आजी के बाल का कलर बिल्कुल ही अलग होता है। उसके बाद फिर डोरा आजी से पूछती है कि क्या इन ओल्ड मैन ने जो कुछ भी कहा है वो सभी चीज़ें सच हैं क्या। और फिर आजी हाँ में जवाब देता है। और म्याओ, तुम यहाँ पर अपने भाई को ढूंढते हुए आई हो। पर म्याओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई अब यहाँ पर एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, और उसने डिस्ट्रॉयर्स को ज्वाइन कर लिया है, और अब वही उसकी किस्मत है। और यह सुनने के बाद फिर डोरा, आजी और म्याओ इन तीनों के ही होश उड़ चुके होते हैं। और यह सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मास्टर उससे माफ़ी मांगता है और बोलते हैं, मुझे तुम्हें यह बात ऐसे ही नहीं बतानी चाहिए थी, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब यहाँ पर हमारे साथ में ब्लैक रोज फैमिली के साथ में ही कुछ दिन रुको, क्योंकि मैं तुम्हें और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समनर के बारे में और तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, और तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। और तभी डोरा कहती है कि आज ही, पर तुम्हें तो कल ही स्कूल जाना है। और यह सुनने के बाद फिर मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल मेरी परमिशन है, और वैसे भी तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ। और अब आज ही यह सारी चीज़ें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, और जिसके बाद वह सभी लोग वहाँ पर खाना खाना शुरू करते हैं। और इसके बाद फिर मास्टर कहते हैं कि डोरा, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो, और आखिर में ये सोच रहा हूँ कि तुम किस टाइप की एलिमेंट हो। और तभी डोरा बोलती है कि यह बात तो मुझे भी नहीं पता। और तभी मास्टर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। और यह सुनने के बाद फिर डोरा कहते हैं कि वैसे मास्टर, आप भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। और तभी यहाँ पर मास्टर को कुछ फील होता है, और तभी वहाँ पर उनके घर के ऊपर छत को तोड़ता हुआ कोई चीज़ वहाँ पर आ जाती है, और मास्टर फिर उसे एक पंच मार करके दूर फेंक देते हैं। पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह कोई चीज़ नहीं, बल्कि एक पर्सन होता है, जो कि डिस्ट्रॉयर के ग्रुप का एक मेंबर होता है। इसके बाद मास्टर बोलते हैं ब्लड मून, और यह कौवे, और काफ़ी खतरनाक स्पिरिट पावर। मुझे तो लग ही रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारी पिछली फाइट में तुम्हारी क्या हालत हो गई थी? और अब क्या तुम दोबारा से मुझे फिर से यहाँ पर चैलेंज करने आए हो? पिछली बार तो तुम बच कर के भाग गए थे, पर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी बचकर जाने नहीं दूंगा। और यह बोलने के बाद फिर मास्टर उस पर अटैक कर देते हैं, और अब यहाँ पर मास्टर और उस पर्सन के बीच में काफ़ी ही खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर यहाँ पर अपने कई सारे पावर्स का यूज़ करते हुए उस पर्सन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, लेकिन वह डिस्ट्रॉयर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, और वह डिस्ट्रॉयर अपने नाम की तरह ही वह एक ही बार में यहाँ पर पूरे ही पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी मास्टर बोलते हैं कि यह जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गई है, और इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर आज ही बोलता है, पर मास्टर, आप लोगों को भी हमारे साथ में चलना चाहिए। पर यहाँ पर हाना कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर को किसी के भी मदद की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम आजी को सेफ रखोगी। और तभी वह डिस्ट्रॉयर फिर मास्टर पर आकर के अटैक कर देता है, और तभी मास्टर अपनी पावर से आजी, हाना और सभी को दूर फेंक देते हैं, और अपनी पावर का यूज़ करते हुए हाना उन सभी को नीचे गिरने से बचा लेती है। और फिर वो लोग देखते हैं कि उनका गार्डन पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और वहाँ पर फिर कुछ स्पिरिट्स आते हैं जो उन्हें देख करके कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी उन स्पिरिट्स को ऊपर से एक लेडी एक अटैक करके उन्हें मार देती है।
और यह देखने के बाद फिर हाना को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उस लड़के पर अटैक कर देती है। लेकिन वह लड़की काफ़ी ही आसानी से हाना के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वह लड़की हाना की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद फिर आजी कहता है कि यहाँ पर हम सभी को मिल कर के उससे फाइट करनी होगी और तभी वह लड़की उन सभी की तरफ कई सारे बॉम्ब्स को फेंक देती है और उस बॉम्ब से वो सभी लोग काफ़ी मुश्किल से बच पाते हैं और हाना यहाँ पर उस लड़की से फाइट कर ही रही होती है और तभी म्याऊ अपने भाई को वहाँ पर फाइट करते हुए देखती है, जो वहाँ के बॉडीगार्ड स्पिरिट्स को अटैक करके मार रहा होता है और तभी एक फायर स्पिरिट उस पर अटैक कर देता है और फिर उस फायर स्पिरिट से बचते हुए उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है और तभी उसकी नज़र म्याऊ पर जाती है, जिसे देखने के बाद फिर म्याऊ अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और उसे देखने के बाद फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसका भाई उस पर भी अटैक कर देता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और यह देखने के बाद फिर म्याऊ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह दोबारा से एक कैट बन जाती है और इसी मोमेंट पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।